डाइवर्ट करना पड़ा तो यात्रियों से पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की जा रही है। शनिवार को नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद से निगरानी कड़ी है, लेकिन सवाल है कि आखिर भगदड़ जैसी स्थिति से खुद को कैसे बचाएं। आज अपने मेहमानों के साथ इसी को समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले किस तरह की स्थितियां बन रही हैं उससे जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। दौड़ते भागते लोग, अफरा तफरी और हड़बड़ी की ये तस्वीरें देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही हैं। शहर शहर रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह का आलम है। लोगों का ये सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ा है। हर कोई संगम नगरी जाने को उत्सुक है। श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन ये भीड़ तमाम इंतजामों पर भारी पड़ रही है। पटना जंक्शन की ये तस्वीरें एक तरफ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक हैं, तो दूसरी तरफ आफत का एहसास करा रही हैं। महाकुंभ जाने के लिए यहाँ लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि एसी कोच हो या स्लीपर कोच, सबकी हालत जनरल बॉगी जैसी हो गई। लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए बेताब दिखे। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। दरअसल प्रयागराज जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस कटनी जंक्शन की बजाय मुड़वारा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। मामले की जानकारी लगते ही महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं ने स्टेशन में उतरकर हंगामा मचाया। यात्रियों ने बिना बताए रूट डाइवर्ट करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान यात्रियों और ट्रेन के गार्ड के बीच विवाद भी हो गया। काफी देर तक स्टेशन पर अफरा तफरी जैसा माहौल बना रहा। बाद में रेलवे के अफसरों ने लोगों को ही किसी तरह शांत कराया। स्टेशन पे यही हंगामा हुआ कि हम लोग को टिकट काटा गया प्रयागराज का और बीच रास्ते कटनी में उतार दिया, जिससे हम लोग असुविधा का सामना करना पड़ा और बहुत परेशानी झेलना पड़ा। किस प्रकार की परेशानी का सामना करना? बहुत परेशानी झेलना पड़ा। हम लोग मान लीजिए कि उतने पैसा जोड़ के जा रहे हैं जितना में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। ऑटो रिक्शा बढ़ गया और खर्चा बढ़ गया, समय व्यर्थ हुआ। परेशानी ये हुई है कि दुर्ग से हम लोग बैठे थे प्रयागराज जाने के लिए और सारनाथ में बैठे थे, वो आके न्यू कटनी पे उतार दी। अब वहाँ से हम लोग को कोई साधन नहीं है, मतलब कैसे जाएंगे? वहाँ से ऑटो करके यहाँ आए हैं कटनी। अब यहाँ से कोई साधन नहीं है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ने से अधिकारियों की टेंशन बढ़ गई। महाकुंभ जाने के लिए लोगों का सैलाब रेलवे स्टेशन पर आ गया, लेकिन ज्यादातर रेलगाड़ियां पहले से ही फुल आ रही थी, जिससे यहां मौजूद लोगों को जगह नहीं मिली। ज्यादा भीड़ की वजह से कई बोगियां यात्रियों ने अंदर से बंद कर दी। इसीलिए टिकट होने के बाद भी लोग ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। अभी ट्रेन ही नहीं है, जगह ही नहीं मिल रही तो कहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी रेलवे स्टेशन पर बेकाबू भीड़ ने अधिकारियों की टेंशन बढ़ाई। क्राउड कंट्रोल के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को भी भीड़ ने हटा दिया। इस दौरान लोगों की पुलिस और आरपीएफ के जवानों के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। लोगों के हुजूम की ये तस्वीर चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की है। यहाँ भी लोग महाकुंभ जाने के लिए उमड़ पड़े। कुछ ही देर में पूरा स्टेशन लोगों से भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि जीआरपी, आरपीएफ और चंदौली पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महाकुंभ में स्नान करने के लिए पश्चिम बंगाल के श्रद्धालुओं में भी बेहद उत्सुकता है। सनातन आस्था का सबसे बड़ा मेला अब आखिरी पड़ाव पर है, लिहाजा श्रद्धालु इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर उमड़ी इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ जाने के लिए लोग किस तरह उमड़ रहे हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद जगह जगह सतर्कता बढ़ी है। इसके बावजूद भीड़ को मैनेज करना बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा परेशानी तो उन लोगों को हो रही है जो कुंभ जा रहे हैं। तो ये स्थिति है जो आपने देखी और किस तरह से लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये स्थितियां बन रही हैं तो क्या जो क्राउड मैनेजमेंट की बात हो रही थी वो फेल होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ आनंद कुमार जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, और जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद कुमार जी, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त सामने आ रहा है, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे रेलवे स्टेशनों पर हो, और कुंभ मेले में भी हमने देखा वहां जब 30 लोगों की जान चली गई। इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग इसको इस तरीके से कहकर टाल देते हैं, अरे भीड़ बहुत है, सबको दर्शन करने हैं, सबको स्नान करना है, तो होंगी ही इस तरह। लेकिन एक व्यक्ति की भी अगर जान जा रही है तो हमें संवेदनशील होना चाहिए, किसी की जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। सर जी देखिए,
सबसे पहले मैं शासन प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने इस ढंग का एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कुंभ मेले की जैसे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, और यदि वो वहां पर नहीं पहुंचे, यदि वो वहां पर उन्होंने स्नान नहीं किया तो न जाने क्या हो जाएगा। एक माहौल पूरे देश में बनाने की कोशिश की गई। दूसरा, एक कंपटीशन सा क्रिएट किया गया कि जी हम इतना क्राउड जो है इस बार इतने लोग आएंगे, अब तक के जो जितने भी कुंभ मेले हुए हैं उनसे तुलना करते हुए ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम जो है बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और इस ढंग से हम अधिकतम लोगों को जो है कुंभ में लाना चाहेंगे। तीसरी चीज कि क्राउड मैनेजमेंट के कुछ सिस्टम हैं, यदि उनको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप कितने भी एफिशिएंट हो, यदि करोड़ों की भीड़ आ रही है और जो जहां पर आ रही है वो जगह केवल कुछ लाख लोगों के लिए काम कर सकती है या कुछ लाख लोगों को आप वहां पर अकोमोडेट कर सकते हो, तो करोड़ों को कैसे आप मैनेज करोगे? संभव ही नहीं है। इसी के कारण इस ढंग का मिसमैनेजमेंट या जो भी दुर्व्यवस्था हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। अब कल्पना करिए, कटनी से लेकर के प्रयागराज तक रोड जाम है, लोग जंगल में फंसे हुए हैं, 38 घंटे जो हैं उस जाम को खुलने में लग रहे हैं। तो आखिर ये कैसी व्यवस्था है? और दिल्ली में आपने देखा क्राउड मैनेजमेंट, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी एक्चुअल में। बिल्कुल, कोई वहां पर नहीं आया देखने के लिए। जब हादसा हो गया उसके बाद लोग वहां पर पहुंचे और फिर जो भी कुछ कर रहे हैं वो केवल मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ढंग से, वो जो लोगों को पता न चले कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है। तो मैं समझता हूं कि जितना भी कुछ हो रहा है, आपने संगम नोज पर कितने लोग आ सकते हैं इसका बिना असेसमेंट किए हुए लोगों को कहा कि जी संगम में आइए, स्नान करिए, तभी आपके पाप धुलेंगे। फिर आपने कहा कि इस मुहूर्त, पर्टिकुलर मुहूर्त में, और वो मुहूर्त निकल रहा है रात के 2 बजे, लोग 2 बजे आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में उस मुहूर्त के कारण से। मतलब मैनेजमेंट आप कर रहे हो, कंट्रोल कोई दूसरा कर रहा है, उसके कारण से लोग चल रहे हैं। और 24 घंटे हम मीडिया में दिखा रहे हैं, आप यहां पर आइए, आपकी इस ढंग की व्यवस्था है। और इस ढंग के जो बयान दिए गए कि जी जो यहां पर नहीं पहुंचेगा, स्नान नहीं करेगा, वो देशद्रोही है। अब इसको क्या कहेंगे? और एक बात हो कि देखिए, हमारे यहाँ सबसे प्रथम जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता जिनको कहा जाता है मनु हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि पानी से केवल शरीर की शुद्धि होती है, आपके पाप शुद्ध नहीं होते। परंतु सारे धर्माचार्य, सारे संत इसी बात को जो है प्रसारित और प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा मीडिया इसी बात को महिमा मंडित कर रहा है कि इतने साल बाद ये महाकुंभ हुआ है, अब उसको अमृत कुंभ कहा जा रहा है। क्या तरीका है? नहीं सर, लेकिन इसमें जो व्यवस्थाएं बन सकती थी, जो पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उनको भी हमें देखना पड़ेगा ना सर, कि पुलिस कई बार ऐसा लग रहा है कि वीआईपी मूवमेंट जो है उसी को संभालने में लगी हुई है। पुलिस कई बार जब मन कर रहा है, वहां संगम से भी जो खबरें सामने आ रही हैं, कोई सा पुल बंद कर दिया जा रहा है, सड़कों पर पहले से कोई स्टॉपेज नहीं बनाए गए, जब जाकर लोग वहां पर फंस जा रहे हैं उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो क्या ये पुलिस की भी अपनी तैयारियों की कमी थी या रेलवे की भी अपनी तैयारियों की कमी थी क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से ये देखिए, पुलिस ने तैयारी की होगी, मैं ये नहीं मानता कि पुलिस ने तैयारी नहीं की होगी, परंतु शायद पुलिस के अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी इस बात को कहने में संकोच करिए कि जिस ढंग की मार्केटिंग की जा रही है या जिस ढंग से लोगों को लाया जा रहा है, 50 करोड़ की आप बात कर रहे हैं और उसके आप गीत गा रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया।
तो भाई ये कोई कंपटीशन थोड़ी है। पहले लोग आते थे जिनकी श्रद्धा होती थी, वो अपना स्नान करके आराम से चले जाते थे, आराम से रहते थे। परंतु इस बार तो ऐसा नहीं कि पहले भी वो अव्यवस्था नहीं होती थी। जब ज्यादा क्राउड होगा उस समय पुलिस के पास रिसोर्सेज कम थे। अब जो है एआई का माध्यम दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, ड्रोन लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं की हैं। पर मेरा कहना यह है कि एक ही समय में उस छोटी सी जगह में यदि 10 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, मैं योगी जी के शब्द बोल रहा हूं, योगी जी ने, माननीय योगी जी ने जिस दिन हादसा हुआ था कि 10 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर इतनी कैपेसिटी संगम रोड की नहीं है, तो ये बात वहां के पुलिस अधिकारियों को बतानी चाहिए थी। और एक असेसमेंट कहां से कितने लोग आ रहे हैं, तो वो एक सिस्टम होना चाहिए था। जयंत जी, इसको एक नजरिए से और अगर आप देखें, क्या केवल शासन प्रशासन ने बुलाया लोगों को? क्योंकि एक फोमो तो सोशल मीडिया ने भी बनाया ना सर, इन्फ्लुएंसर्स ने, और उसमें बाबाओं की भूमिका को जो सर कह रहे हैं कि समय बताया गया, मुहूर्त बताया गया, ये सब तो धर्माचार्यों की तरफ से हमें बताया गया था। और उसके बाद अब देखिए कॉन्सेप्ट बदला, फिर ये बोला गया कि आप जहां नहाएंगे वहां भी वही पुण्य प्राप्ति होगी। फिर बाद में ये भी कहा गया कि घर पे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ मंत्रियों ने व्यवस्था भी की है, टैंकर भी भेजे हैं लोगों तक। तो बाद में ये जो चीजें हुई, ये शायद पहले इस तरीके से ये लोग भी जिम्मेदारी लेते तो चीजें बेहतर हो सकती थी। जयंत वर्मा जी, निश्चित रूप से मेरा यही कहना है। एक मिनट सर, मैंने जयंत जी से सवाल लिया है। आनंद जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। देखिए लोकेश जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा होती है और उसका एक सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कुंभ का जो मैनेज कर रहे हैं उनको कोई सिस्टम की जानकारी नहीं होगी। और कैलाश मानसरोवर लोग जाते हैं, उसकी भी एक सिस्टम है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको देखा जाता है ये जाने योग्य है या नहीं है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार यहाँ टोल नाकों पे सब गाड़ियों का सारा आपको रिकॉर्ड मिल जाता है कि कितनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं, तो और रेलगाड़ी की टिकट कितनी वहाँ के लिए, प्रयागराज के लिए कटी हैं, तो ये सारी जानकारियां तो सरकार के पास रहती हैं ऑलरेडी, पर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे लगता है क्राउड मैनेजमेंट का जो पुलिस में एक अलग पूरा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। जिस प्रकार आपदा के लिए एक अलग से पूरा का पूरा सब ट्रेनिंग होता है, तो वो यहाँ नहीं है। एक डीआईजी के अंडर में इतना बड़ा मैनेजमेंट करने के लिए रख दिया, वहाँ तो 15 डीजीपी रहेंगे तब भी काम नहीं बनेगा ठीक से। तो जब हादसा हुआ दूसरी जगह, वहाँ पे जब झूसी में हुआ, उसके बारे में तो कितने आ रहे हैं कि वहाँ दोपहर 3 बजे तक का वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं था, सब लाशें पड़ी हुई थी और उसके बारे में सरकार कुछ कह नहीं रही है। और ऊपर से ये था कि इस मामले को दबाना है और अफवाह उड़ रही है। ये तमाम बातें अफवाह उड़ रही, तो भाई वो तो वीडियो क्लिप आ रही थी, उसमें अफवाह की क्या बात थी, वो तो सब बात लोगों। तो मुझे लगता है सरकार को खुद अपनी कैपेसिटी और अपनी क्षमताओं को विकास करना चाहिए। और ये जो हादसे हुए हैं इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार है। और ये जो है इतना 144 साल बाद हो रहा है और ये तमाम बातें हैं। बाद में शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि भाई वहाँ का पानी यदि लेके चले जाते हैं आप, तो भाई वहाँ से आप पानी को वहीं पे जाके स्नान करने की क्या जरूरत है, वहाँ से आप पाइपलाइन लगा दो और सब जगह पूरे प्रयागराज में 50 जगह आप झरने लगा दो, तो वहाँ पे आदमी स्मशान वो वहाँ पे अपना स्नान कर लेगा। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वहीं कुंभ में ही जाके और वो संगम में ही आपको वहाँ का पानी चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने बाद में बोला भी कि वहाँ का पानी ले जाके अपने घर में अपने पानी में उसका एक बूंद डाल दें तो हो जाएगा। क्योंकि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें एक बूंद गिरा था वहाँ पे, और उसके बाद हम उसी को मान के चल रहे हैं। तो वही वहाँ का पानी ले जाके अपने घर में यदि कोई लगा लेता है या वहाँ से नल से पूरे प्रयागराज में पूरे के पूरे पानी जाता है तो आदमी जाके वहाँ नहा लेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। और
और जैसा अभी बोला मैं नवीन जी से भी एक सवाल लूंगा, लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल सर, क्योंकि एज अ पत्रकार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जयंत वर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि ये जो कुंभ है इसमें दोनों एंगल हैं सर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसका फेल होना एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा सकता है, एक को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका पास होना एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फायदा पहुंचा सकता है, दूसरी को नुकसान पहुंचा सकता है। उस चक्कर में भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश और दूसरी तरफ से बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश क्या आपको नजर आती है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी 2027 का जो चुनाव है उसके लिए ये इसको एक बहुत बड़ा उन्होंने हथियार बनाया था कि ये इतना सफल आयोजन है, इतने लोगों को मैनेज किया है किया, और सारे के सारे मीडिया जो हैं उनको उन्होंने कहा कि भाई तारीफ ही को दिखाओ और कुछ दिखाओ मत। तो सोशल मीडिया में सब दिख रहा है, जो नहीं मीडिया में सर दिखी है, दिल्ली स्टेशन की घटना तो सभी जगह दिखी लेने के लिए है पूरा का पूरा। और जो उस दिन 30 लोग मरे वो भी मीडिया में दिखा, दिल्ली स्टेशन पर जो घटना घटी रात में ही कवरेज दिखी है, पर जो चीजें हुई हैं वो छिप कैसे सकती हैं, वो तो फुटेज पर है ही, लेकिन अंतिम रिकॉर्ड क्योंकि हमें शासन प्रशासन का मानना पड़ेगा सर। नहीं प्रयागराज में तो 30 से बहुत ज्यादा लोग, नहीं वो सर जो ऑफिशियल डेटा तो सरकार ही जारी करेगी, उसमें तो मीडिया कैसे वहां पर आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा तो कोई नहीं दे सकता, सब कयास कर सकते हैं 40, 50, 60, 100, जब तक सरकार नहीं जारी करेगी उसको हम कितना भी बोल सकते हैं। नहीं पर गुमशुदा के नंबर आज तक नहीं दिए जा रहे हैं ना, और गुमशुदा को बोल दिया जा रहा है कि तरफ से क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है उस पर शायद सवाल हो सकते हैं। मीडिया को तो शायद वो जितना बताएंगी उतना मीडिया दिखाएगा, अगर वो 100 बोल देंगे तो मीडिया को 100 भी दिखाना पड़ेगा सर। अब कहीं अगर कोई फुटेज अगर आ रहा है तो उसमें हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते, वो संगम ये तो है, जो तस्वीरें थी वो फिर सारे चैनलों पे चली और उसको दिखाया भी गया, अस्पताल के बाहर भी इवन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई, तभी शायद लोगों को चीजें पहुंची भी, लेकिन आंकड़ा जो है वो जो सरकार का होगा और आज से 10 साल बाद भी शायद वही ऑफिशियल माना जाएगा। नवीन जी से बहरहाल मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि अब थोड़ा चर्चा के एंड में भी पहुंच गए हैं सर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आपसे समझना चाहते हैं कि एक पक्ष ऐसा है कि भाई इतने लोगों को संभाला ही नहीं जा सकता, आपका क्या मत है सर इस पर कि क्या ये मिसमैनेजमेंट प्रशासन का है या जनता ने? क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि लोगों को जब लगा कि ट्रेनों में भीड़ है तो बिना टिकट के चढ़ गए, एसी डब्बों में जाकर चढ़ गए लोग। जी, तो मैं आपकी चर्चा में बहुत देर से शामिल हुआ हूं, तो ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाला हादसा बताने के बारे में जानना चाह रहे हैं या प्रयागराज का? जी सर, मैं यही जानना चाहता हूं कि मैनेजमेंट कैसे होगा ओवरऑल, जो एक खबरें सामने आ रही हैं रेलवे स्टेशन की, खासकर जो आज हमने तस्वीरें दिखाई हैं, ये क्या मैनेज नहीं हो सकती थी? देखिए क्यों नहीं हो सकती, हर चीज मैनेज होती है। तो ये जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ है ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक्चुअली क्या हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो ट्रेनों के आवाजाही हुई है उसके अंदर प्लेटफॉर्म चेंजिंग के दौरान हुआ है, और इसमें क्या हुआ कि जब वो पुल से चढ़ के लोग उतर रहे थे उसके अंदर स्टैम्पेड हुआ है, उसमें 2-3 लोग फिसल के गिरे जल्दबाजी के चक्कर में, तो बाकी जो पीछे आ रहे थे वो भी गिरे और वो उसके ऊपर चढ़ते हुए निकल गए, जिसमें लेडीज, बच्चे और बूढ़े आदमी इनकी ज्यादा डेथ हुई है, बाकी लोग घायल हुए हैं, और उनको जो आरपीएफ ने, जीआरपी ने, इन लोगों ने बड़ा हेल्प किया है, और ऑलरेडी इस बात की ड्रिल हो गई थी, ऐसा नहीं है कि आज की बात है ये, इसका करीब 4-5 महीने। एक चीज मेरे को नवीन जी बताइएगा थोड़ा कि ट्रेनों में तो रिजर्व सीटें होती हैं सर, ये ओवरलोड होकर चल कैसे रही हैं? ये पुलिस, वहां की रेलवे पुलिस क्यों इनको अंदर जाने दे रही है? कैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जा रहे हैं लोग? बिल्कुल, ये जरा सा थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है ये, और वैसे इसकी तैयारी करी गई थी कि अगर इतनी ज्यादा भीड़ आएगी तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। ये ड्रिल काफी हुई है जिसमें दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ सभी लोगों ने, और इसकी ट्रेनिंग भी दी थी लोगों को, अगर घायल हो जाए तो क्या करना है, आरपीएफ को, इसके अलावा जो लोग बेहोश हो जाते हैं उनको सीपीआर कैसे देना है, कोई मर जाता है उसको क्या करना है,
तो ये सारी ड्रिल की हुई थी, तो इसीलिए जो बहुत बड़ा हादसा होना था वो तो बहुत कम हुआ और लोगों को जो है प्रॉपर हॉस्पिटल भेज के इलाज वगैरह किया गया है। तो देखिए ऐसे आयोजन में होते ही हैं ये हादसे। आप ये देखो अरब कंट्रीज में जाते हैं हज के लिए, उसमें हजारों आदमी मरता है, और लेकिन अभी इंडिया से जो जाते हैं इनको बाकायदा हम लोग ट्रेनिंग दे के भेजते हैं, फर्स्ट एड किट दे के भेजते हैं। जो शुरू में हुआ अब नहीं होता है, बहुत कम होता है। इंडियंस के बारे में बहुत कम हादसे और बहुत कम डेथ रेट है। तो आप सोचिए इंडिया में ऑलरेडी हम लोग ये अपनी तैयारी करते हैं, और कुंभ के अंदर भी जो हुआ है वो भी स्टैम्पेड एक अभी इंक्वायरी हो रही है, और ये एक शरारत पूर्ण कार्रवाई करी गई थी। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी भीड़ को जब मैनेज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है, और इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। हम बड़े विनम्र भाव से आप सबसे प्रार्थना करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जितने हमारे साथी हैं कि वो इस चीज को ज्यादा बड़ा इशू ना बनाएं। हाँ, इससे सबक लेके आने वाले जो फ्यूचर में जो अभी उज्जैन का होना है और तीर्थ होने हैं, उनमें हम इस चीज को चलिए एक आखिरी सवाल यही, उज्जैन को लेकर क्या सबक है हमारे सामने सर? जी, ये सारा एक्सपीरियंस उज्जैन में अभी किया जाएगा, और अभी से वहाँ के चीफ सेक्रेटरी वगैरह आए थे और वो आके यहाँ पर कुंभ के मेले में और यहाँ पर पूरा एसओपी और जो प्लान है और जो चीजें हैं वो लेके गए हैं। और इसके अलावा वो डिस्कशन के लिए बुलाया है, और अभी हमारे सेंटर से टीमें डिजास्टर के एनडीआरएफ के लोग भी जा रहे हैं, और वहाँ जाके वहाँ मीटिंग होगी, और अभी से ही हम लोग तैयारी करवाएंगे। और वहाँ पुलिस को और आपका जो लोकल स्टाफ है, इसके अलावा जो एसडीआरएफ है, और जो वहाँ पर आर्मी नेवी, काफी लोगों को बुलाया जा रहा है, और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देके और तैयारी की जाएगी, खास तौर से पुलिस को और जो स्पेशल पुलिस होती है उनको। और मैं समझता हूँ कि अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ, तो मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है या कोई वो दे रहा है, तो मैं जो सही बात होगी वही मैं कहूंगा। चलिए, सच्चाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े हमारे साथ और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए महाकुंभ में जाना है लेकिन खुद की सुरक्षा जरूर करें, और अब कोशिश ये करें कि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी लेकर आप जाने की कोशिश